जय हिंद। आज सीबीएसई स्टडी पॉइंट सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमारे समक्ष फर्स्ट तो पोजीशन तो डिसाइड है। कौन आया है? प्रांजलि दुबे, कक्षा 9वीं की छात्रा है, फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड थर्ड पोजीशन का डिसीजन करना है क्योंकि ये तीनों बच्चों का 45 45 45 तीनों बच्चों का सेम टू सेम नंबर है। अब सेम नंबर है, इस कारण की वजह से पुरस्कार देने में दिक्कत, तो यही आयोजित किया गया कि जो बच्चा अच्छे से टॉपिक को कंसेप्ट बच्चों द्वारा बनाया गया टॉपिक है और जो टॉपिक बच्चा एकदम अच्छे से कंसेप्ट बताता है, अच्छे तरीके से समझा पाता है, उसको सेकेंड पोजीशन पर रखा जाएगा। जो थोड़ा सा उससे कम अच्छे से समझा पाता है तो उसको थर्ड में, और जो अच्छे से नहीं समझा पाएगा उसको जो है फोर्थ पोजीशन पर रखा जाएगा, अर्थात सांत्वना में, क्योंकि फोर्थ कोई पोजीशन स्पेसिफिक बनाया नहीं गया है। तो हमारे सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको दो होस्ट दिखाई पड़ रहे होंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम जी, साइंस जीव विज्ञान की टीचर, इंटर। इसमें जो भी छात्र उपस्थित हैं, चाहे कंपटीशन में भाग लिए हों चाहे न लिए हों, सब मौसम के अनुसार देख करके अपने यहाँ कोचिंग में उपस्थित हैं, तो सब में ये एहसास होता है कि सब कंपटीशन के योग्य हैं, चाहे वो उसमें परीक्षा में भाग लिए हों चाहे न लिए हों, क्योंकि उनमें भी एक योग्यता सामने आती है कि हम भी जो आगे आगे हैं उनके पीछे अपनी तैयारी में लगे रहें। इसलिए हम सोचते हैं कि सब छात्र एक समान रूप से आगे की ओर बढ़ते चले जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। सब उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिसमें 3 कंपटीशन वाले छात्र उपस्थित थे, उसमें विषय के अनुसार 3 पेपर को बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग टॉपिक देख सकते हैं और इन टॉपिकों में आप सभी यहाँ देख लीजिए कि कोई भी टॉपिक कोई भी बच्चा उठा सकता है। मैं पहले से आप लोगों के सामने मिक्स कर दे रहा हूँ बिल्कुल, नहीं तो हर बार क्या होता था कि कुछ लोग इसमें कहते थे कि जानबूझ के बच्चों को रटाया गया होगा वो टॉपिक और जानबूझ के ऐसे दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई पहले से तैयारी नहीं, कोई किसी तरीके से ऐसा पक्षपात नहीं होता है। यदि किसी को लगता है कि पक्षपात हो रहा है तो वो बच्चों से सामने से आके पूछ सकते हैं प्रश्न, उनके विषय के अनुसार, उनके कक्षा के अनुसार प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ, उठा लीजिए टॉपिक। इसमें बिरा क्या रहे हैं? चलिए हम ऐसे करते हैं, एक उठाइए, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का उठाइए, अलग अलग पढ़िए। चलिए अब इस बोर्ड पर आ जाइए। देखो ये अब जिसके बच्चे का आएगा वो। चलिए अब ऑन रखे रहो ना, इधर घूम जाना। उसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपका हाँ सेल थ्योरी के बारे में आया है, अर्थात कोशिका सिद्धांत। गति के बारे में आया है, फिजिक्स का टॉपिक है। इनका बायो का टॉपिक आया है और इनका बायो टॉपिक, इनका फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आप बताएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक बैठ जाएं अच्छे से, या यहीं खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब डिसीजन आप लोगों को हाथों में है, ध्यान पूर्वक समझने की और सुनने का प्रयास करिएगा। ध्यान से सुनिए शब्द को और वर्णन ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कोशिका का ही एक भाग है। जो कोशिका वो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि कोशिका किसी भी जीवधारी की वह सूक्ष्मतम भाग है जो उसके क्रियात्मक और रचनात्मक क्रिया में भाग लेता है, यानी कि वो क्रिया भी करता है और रचना भी करता है। अब जब वो रचना और क्रिया करेगा तो उसको ताकत चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं तो फिर बिना ताकत के नहीं कर पाते, उसी प्रकार जो कोशिका होता है वो भी जब कुछ उसको ऊर्जा मिलेगा तभी वो कार्य करेगा। तो ये ऊर्जा इसको मिलता कहाँ से है ये आपको बताएंगे हम। ये कोशिका को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया देता है, कोशिका का ये भाग है।
जब माइटोकॉन्ड्रिया जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन सीधे हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, वो पहले टूटता है, टूट के विखंडन होता है, जो एटीपी अणु में विखंडन होता है। एटीपी अणुओं में वो होगा, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। जैसे कि आप एक दो दिन खाना नहीं खाते तो फिर आपके शरीर में थकावट लगने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोशिका को ऊर्जा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपको पता है कि कोशिका से ही हमारा शरीर बना है। जब कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो फिर हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम खाना खाते हैं तो हमें भोजन से ऊर्जा मिलता है, लेकिन वो ऊर्जा किस प्रकार से होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलता है। हो गया सर। टॉपिक जो है बेटा हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और उसमें बताया कि कोशिका अनेक सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, और जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वह होता है जिसमें एक कोशिका पाया जाता है, बहुकोशिकीय वह होता है जिसमें ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से अधिक। एक कोशिका का उदाहरण है जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। बहुकोशिका का यह है कि जैसे मनुष्य, जीव जंतु आदि ये और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक ने ये बताया कि कोशिका ठीक, चलिए बहुत अच्छा। ओके, चलिए हो गया।